सज्जनों, फूलन देवी के विषय में आजकल ये बात हो रही है कि उन्होंने एक केस लोग को खड़ा करके मार दिया। ये गलत था, जबकि सच्चाई तो ये है कि उन 21-22 लोगों ने फूलन देवी के साथ जो अत्याचार किए उसको बयान करने में भी रूह कांप जाती है। इतनी तकलीफ़ दी है फूलन देवी को, मतलब इतने लोगों ने मिलकर उनके साथ बलात्कार किया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया, नचाया, बहुत शारीरिक यातना दी। उसने उनको मारकर अच्छा किया या बुरा किया, इस पर बहुत बहस जारी है। तो ज़रा देखते हैं इतिहास के पन्नों से कि इसके पहले ऐसी कोई घटना हुई है तो उस पर लोगों का रिएक्शन कैसा है। चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास में। 1857 के संग्राम में या उस संग्राम से पहले जब मुग़लों से युद्ध हुआ भारतीय समाज का, जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ भारतीय समाज का, उसमें कई राजा रजवाड़े थे, सैकड़ों तो राजा थे। वे राजा रजवाड़े या जब वो नहीं भी थे, मुग़ल नहीं भी थे या मुसलमान इस देश में नहीं भी आए थे, हूर शक आए थे, उसके पहले की बात भी करें तो राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे। उसमें कोई योद्धा यानी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो अपने राज्य की रक्षा करता रहा तो उसको आज हम महान शासक बोलते हैं, महान राजा बोलते हैं, महान रानी बोलते हैं। 1857 की क्रांति में भी यही हुआ। यदि कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा है तो उसको आपने महान बताया है, और क्यों ना बताएं, कोई लड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए तो महान तो होगा। तो राज्य क्या होता है, कोई छोटा राज्य हो कोई बड़ा राज्य हो, राज्य एक संपूर्ण देश की छोटी सी इकाई होती है। अब राज्य जो है, जिस तरह से एक देश की एक छोटी सी इकाई होती है, उस इकाई ने कोई ऐसा काम किया जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ा या लड़ी तो उसको आपने महान बता दिया, ठीक है। तो ठीक इस तरह से एक इंसान भी इस देश की या किसी देश की एक इकाई होता है। उस इकाई ने भी अपने अधिकार के लिए, अपने बदले के लिए, अपने सम्मान के लिए यदि किसी को मार दिया तो वो महान कैसे नहीं होगा। अरे जिस आदमी ने संगठन बना के जिसने किसी महिला के साथ अत्याचार किया, उसने अपना बदला लिया, उन दुष्टों को मार दिया। जिस तरह से संग्राम में कई रानियों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए तो आपने कहा कि उनने मारा तो वो महान हुए। तो ठीक इस तरह से फूलन देवी ने भी मारा तो वो महान क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसने भी तो अत्याचार के खिलाफ ही लड़ाई की। आखिर जिनको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं उन्होंने भी तो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। उसी लड़ाई में उन्होंने कईयों को मारा, उनको मारा ना जो गलत थे, जो हम पर अत्याचार कर रहे थे। तो जो अत्याचार कर रहे थे उनको मारना जब महानता है, उनको मारने से जब कोई फ्रीडम फाइटर बनता है या बन सकता है, तो ऐसे ही दुष्टों को मारने पर फूलन देवी महान क्यों नहीं हो सकती। काम तो वही हुआ ना जो अतीत में हुआ है, जिनको हमने महान माना है। उन्होंने गलत के खिलाफ कोई युद्ध लड़ा, कोई काम किया, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को मार काट भी डाल दा, क्योंकि उन लोगों ने अत्याचार किए थे, चाहे फिर वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो कोई हमारे यहाँ के आक्रांता रहे हों जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किए, या आजू बाजू के राजा रहे हों जो समाज को या किसी राज्य को परेशान करते हों। उनको यदि किसी ने मारा तो अत्याचारी को मारने पर आपने उनको सम्मान दिया है, इस देश ने सम्मान दिया है और उनको महान माना है। तो अत्याचारी को नाश करने पर जब वो महान हैं तो अत्याचारी को नाश करने पर फूलन देवी को भी महान मानना चाहिए। और यही हमारे देश की परंपरा भी रही है। जब भी कोई अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, उसका नाश करता है, तो हम उसको महानता का दर्जा देते हैं। ये महानता का दर्जा हमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आएगा अत्याचार करेगा चला जाएगा। आप जब किसी को महानता का दर्जा देते हो तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यदि कोई अत्याचार करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो। तो अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ा तो महान
तो ये भी तो लड़ी हैं अत्याचार के खिलाफ फूलन देवी, तो ये महान क्यों नहीं? ये महान हैं। जब जब कोई अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा, फिर चाहे वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, या किसी समाज का हो, किसी राज्य का हो, या कोई राज्य क्यों ना हो, अगर वो लड़ता है अत्याचार के खिलाफ तो वो महानता की श्रेणी में समाज ने उसको रखा है और वो महानता की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज ही करता चला आ रहा है। तो जो समाज करता चला आ रहा है, उस आधार पे जब आप किसी एक को महान मानते हैं तो फिर दूसरों को महान क्यों नहीं मानते? फिर आप जाति क्यों देखना शुरू कर देते हो? क्योंकि आपने जाति के आधार पर ही लोगों को महान माना है और जाति के आधार पर ही लोगों के कार्य को आप ऊंचा मानते हो और उसी के आधार पर आप किसी के कार्य को छोटा समझते हो या नीचा मानते हो। तो ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन पैमाना तो एक ही है साहब, आधार तो एक ही है। जब उस आधार पे कोई एक जाति संप्रदाय का आदमी या कोई राज्य या कोई राजा या कोई रानी, पूर्वज इतिहास के जो नायक थे, नायिकाएं थीं, वो महान हो सकते हैं, तो फिर इस सदी में एक महिला के ऊपर इतना पीड़ा देने वाले, इतना अत्याचार करने वाले लोगों को उस महिला द्वारा दमन किया जाना भी अत्याचार के नाश की श्रेणी में आता है। और इसलिए यह भी, ऐसी स्त्री भी महान कहलाएगी या महानता की श्रेणी में आएगी। तो एक धारणा एक आदमी के लिए अलग रूप में आप प्रस्तुत करते हो, वही धारणा दूसरे आदमी के लिए दूसरी धारणा बन जाती है, दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हो। अरे धारणा तो सबके लिए फिर एक जैसी होनी चाहिए, सबको एक ही तराजू में तौलो, सबको एक ही तरह मानो। तो मुझे लगता है कि संविधान, कानून क्या कहता है ये उनका अपना विषय है, लेकिन यदि किसी ने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की है तो जब आप किसी एक को महानता का दर्जा देते हो तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। धन्यवाद।